हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाइंट साइड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को जो लास्ट ईयर आया भी था। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रोग्राम में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होती है। बट ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था और ऐसे पैटर्न पे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो क्वेश्चन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये एक स्टूडेंट ने हमसे कमेंट में पूछा है ये क्वेश्चन। मैं जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की वीडियोस बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की, इसके मैं सारे कमेंट्स देख रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कमेंट में पूछे जा रहे हैं उसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये पार्ट 1, पार्ट 2, 3 मैंने बनाया है, पार्ट 4 अभी बनाने जा रहा हूँ मैं। सो अगर आपकी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर आपकी कोई डाउट नहीं भी है तो आप इन सारे पार्ट्स को देखें, बिकॉज में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारा 4 दिन का लाइव सेमिनार ज्वाइन करना, जिसकी एक दिन ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लास आपकी मिस हुई है उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। हमारी फ़ीस 100 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो एक कमेंट हमें आया था, जो कमेंट था ये: राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू क्रिएट अ पुल डाउन मेन्यू विथ 4 ऑप्शंस। ठीक है, एक मेन्यू हमें बनाना है, पुल डाउन मेन्यू 4 ऑप्शंस के साथ, AICT, DT, MSBT, गूगल। वंस द यूज़र सेलेक्ट्स द इन ऑप्शंस, अगर कोई यूज़र ऑप्शन को सेलेक्ट करता है तो हम उस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इसको हम लोग अभी इंप्लीमेंट करके देखेंगे कैसे हम लोग बनेंगे। मैं बहुत सबसे सिंपलेस्ट मेथड यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। मैं सबसे पहले यहाँ पे बेसिक HTML के स्ट्रक्चर को लिख देता हूँ, हेड, टाइटल। राइट, टाइटल में मैं दे दूँगा सिंपली पुल डाउन मेन्यू। राइट, मैंने यहाँ पे टाइटल दी थी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को भी ओपन करूँगा, और स्क्रिप्ट पे आने से पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉडी को ओपन करूँगा। ठीक है, मैं बॉडी में आऊँगा और बॉडी में मैं अपने पुल डाउन मेन्यू के लिए एक टैग को यूज़ करूँगा, जिस टैग का नाम है सेलेक्ट टैग। ठीक है, तो सेलेक्ट टैग को मैं सिंपली यूज़ करूँगा यहाँ पे। सेलेक्ट टैग को मैं क्लोज़ करूँगा यहाँ पे। अब सेलेक्ट के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑप्शंस डिफाइन करूँगा अपना। राइट, सबसे पहला ऑप्शन मेरा क्या होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन, राइट, ऑप्शन मैंने लिया यहाँ पे। ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली एक पहला जो लिस्ट है उसको मैं सेलेक्ट रखता हूँ, मतलब कुछ नहीं, ब्लैंक रहेगा ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू को मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ब्लैंक छोड़ दूंगा। राइट, क्योंकि ये पहला है हमारा, तो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट वहाँ पे दिखना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे 4 मैंने इसको कॉपी किया और मैं चारों में सब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले AICT है तो मैं यहाँ पे AICT का लिख दूंगा। दूसरा हमारा है DT, तो मैं यहाँ पे DT दे दूंगा अलग अलग मेन्यूज़ में। तीसरा हमारा है MSBT, तो मैं सब MSBT लिख दूंगा। और यहाँ पे लास्ट हमारा है यहाँ पे गूगल, तो मैं गूगल लिख दूंगा। और मैं यहाँ पे सबकी लिंक दूंगा एज अ वैल्यू में आप कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू में हम लिंक भी दे सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे वैल्यू में सबकी लिंक दे दूंगा, HTTPS www. आप जो भी लिंक है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, AICT.India, जो भी लिंक है, मे बी लिंक मुझे ठीक से याद नहीं, India.org, आई थिंक यही लिंक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिंक को सिंपली दे दें डबल कोट्स के अंदर में। आप यहाँ पे सारे वेबसाइट्स के लिंक को दे देंगे। यहाँ पे मैंने दे दिया HTTPS www.DTE maharashtra.gov.in, ये मैंने इसकी लिंक दे दी। इसके बाद मैं MSBT की लिंक दे दूंगा। MSBT का तो सबको पता होगा, HTTPS msbt.org.in, और लास्ट में गूगल का। राइट, www.google.com। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबकी लिंक दे दी। अब मेरा यहाँ पे काम हो चुका है, मैं डायरेक्टली यहाँ से रीडायरेक्ट हो सकता हूँ। बट द थिंग इज़ कि मैंने एक गलती की, मैंने AICT के लिंक को गलती से सेलेक्ट में डाल दिया था सबसे पहले, तो मैं AICT के लिंक को यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक नए विंडो को बनाऊँगा, जिस विंडो में मेरी ये लिंक्स खुलने वाली है। तो मैं सिंपली एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, फंक्शन रीडायरेक्ट करने के लिए, रीडायरेक्ट टू साइट। एक फंक्शन का मैंने नाम रखा रीडायरेक्ट टू साइट। और यहाँ पे मैं एक मेन्यू लूँगा, मेन्यू इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा, document.getElementById। ID मैंने अभी तक सेट नहीं की थी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट में एक ID सेट कर दूँगा, ID इज इक्वल्स टू साइट मेन्यू। मैंने एक ID यहाँ पे सेट कर दी है। राइट, और यहाँ पे मैं एक मेथड को कॉल करूँगा ऑन चेंज के अंदर, रीडायरेक्ट मेथड को, रीडायरेक्ट टू साइट मेथड को मैंने कॉल किया। और इस मेथड को मैंने ऊपर गेट एलिमेंट बाय ID के अंदर मैंने सिंपली इसकी ID पास की। ID मेरी क्या है, साइट मेन्यू।
ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको किया और देन हम लोग इसको रीडायरेक्ट कराएंगे सेलेक्टेड वैल्यू के अकॉर्डिंग। सेलेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू मेन्यू डॉट वैल्यू, मेन्यू डॉट वैल्यू, हमने इसको वैल्यू के अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हम सिंपली एक नया विंडो को ओपन कर देंगे। इफ़ सेलेक्टेड वैल्यू, अगर सेलेक्टेड वैल्यू टिक किया गया है तो आप क्या करो, विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन डॉट हाइपर रेफरेंस इज इक्वल्स टू सेलेक्टेड वैल्यू, बस हो गया, राइट। तो इस तरीके से ये विंडो को, नए विंडो को ओपन करके, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझा था। सिंपल कोड है, मैंने एक सेलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ किया है और मैंने स्क्रिप्ट के अंदर सिंपली एक नए विंडो को ओपन करने के लिए एक कोड लिखा जिसमें मैंने मेन्यू को यहाँ पे पुल किया विद द हेल्प ऑफ गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक बार इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा के चेक करते हैं, रन विदाउट डिबगिंग। मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया, देखो यहाँ पे सेलेक्ट आया, ठीक है। मैं सेलेक्ट करूँगा मान लो AICT, तो AICT की वेबसाइट देखो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा MSBT, तो MSBT की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक वेबसाइट थोड़ी स्लो है MSBT की, कोई नहीं। इसके बाद अगर मैं DT करूँगा तो DT की वेबसाइट यहाँ पे ओपन होनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग लिंक्स हैं यहाँ पे, गूगल की करूँगा तो गूगल की जो वेबसाइट स्लो है वो यहाँ पे ओपन नहीं हो रही है, अदरवाइज जितने भी लिंक्स आपने यहाँ पे दिए हैं ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ से उठाया था एक स्टूडेंट के कमेंट से। अगर आपके भी कोई डाउट हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये अमित भोसले का कमेंट था, आप कमेंट में सिंपली अपने डाउट्स पूछें, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम्स की वीडियोस बनाऊँ आपके एग्जाम से पहले, ओके। इस वीडियो के इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ टाइम पर मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।